बात हो। रानी, केकई, केकई, रानी, रानी। दासी, आज तो तूने आने में बड़ी देर लगा दी। और ये क्या सूरत बना रखी है? हम सभी ने शीश गुंदाए हैं। हाँ। पर तूने बाल बिखेरे हैं। ये जो तू रो रही दासी, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? हाँ। क्या कहीं से झगड़ कर आई है? नहीं। तो भूखी है? अरे नहीं। तो प्यासी ही होगी। नहीं नहीं नहीं। मेरी सौगंध, बता दासी, क्यों तुझे उदासी है? मंथरा, आज तो तेरा मन कुछ उदास प्रतीत होता है। अरे चंचला, आज तेरी फर चलने वाली जबान को क्या हुआ? क्या तुझे सांप सूंघ गया है? हाँ, मुझे सांप सूंघ गया है। तो क्या जहर निकालने वाले को बुलाऊं? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर बता ना दासी, क्या बात है? क्या बताऊं रानी जी, आज मुनादी वाले ने ऐसा समाचार सुनाया जिसे सुनकर मेरे पाँव तल से तो धरती ही निकल गई। हमें भी तो सुनाओ, वह कौन सा समाचार है? हमारी तुम्हारी तो शामत ही आ गई है। अरे ना समझ, तेरी जल जाए जीभ। कहीं कुछ नशा तो नहीं खाई है? मैंने कोई नशा नहीं किया, पर आपका नशा हरण होने वाला है। क्या आपको नहीं पता कि कल राम को राजा बनाया जा रहा है? क्या मंत्रा, कल मेरे राम का राज तिलक होगा? मेरा राम राजा बनेगा? क्या मंत्रा, खुशी में शुभ और अशुभ को ही भूल गई? हाँ। क्या ये सच है? कल मेरे राम का राज तिलक होगा? हाँ सच है, बिल्कुल सच है। तब तो बड़े आनंद का समागम है। हाँ। अरे मूर्ख, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तो डर ही गई थी कि ना जाने कौन सा भयानक समाचार सुनने आएंगे। हाँ। जब सही बात सुनी, तब जान में जान आई। हाय, तेरा सत्यानाश हो जाए। अब तक दिल धड़क रहा है और कलेजा फड़क रहा है। अरे दुष्टा, तुझे तो चाहिए था कि उछलती कूदती आती, बधाइयाँ सुनाती और मुँह मांगे उपहार पाती। हाँ। ये है भाग्य हम सभी के, घड़ी है शुभ आई है। तुझे तो कहना था दासी, बधाई है, बधाई है। हाँ। लिख रहा है घर तेरा, और तू हुई है बेखबर। क्या यूं ही बैठेगी तू आंखों पर पट्टी बांधकर? धन का जो प्यारा है, हाँ। और देह का जो प्राण है, वह बने राजा तो फिर हर एक का कल्याण है। हाँ। रानी, जब तक तुझे अपने हित और अहित की पहचान नहीं हो जाती, तभी तक तू ऐसी बातें कर रही है। मैंने संसार देखा है, संसार की ऊंच नीच का ज्ञान है मुझे। मैं इस बधाई के पीछे का रहस्य अच्छी तरह जानती हूँ। चुप रह पापे, यदि घर में भेद डालने वाली बात कहेगी तो मैं तुझे जिंदा अग्नि में जलवा दूंगी। राम बड़ा होनहार है और कौशल्या दीदी
से बढ़कर मेरा आज्ञाकारी है। खुशी हो राम की तो घर दरबार धन वारू जैसे हजारों लाल मैं अपने राम पर वारूं। क्यों ना हो, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसी ही हो जाती है। मैं तेरे हित की कहती हूँ और तू मुझे पापिन कहती है। जरा सोच तो सही, अगर राम की जगह भरत को राज तिलक हो गया तो मैं कौन सी रानी बन जाऊंगी? दासी थी, दासी ही कहलाऊंगी। मंत्रा, आज तो तू अनोखी बातें कहती है। मेरी समझ में तेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आ रहा। आ जाएगा, आ जाएगा। जब आप रानी से दासी बन जाएंगी, मेरा तात्पर्य आपकी समझ में आ जाएगा। क्या कहती है नीलज? बता बता, महाराज को मन से प्यारी हूँ। उन्हीं के कारण सुख वैभव राज भोग अधिकारी हूँ। जिस राम को दोष लगाती है वह इन नैनों का तारा है। एक जान है वह 100 जानों की, प्राणों से मुझको प्यारा है। अच्छा, जब विवाह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र राजा होगा, यह वचन दिया था राजा ने। अब देखो कैसे पलटा देते हैं वह। परदेश भरत को बेचकर अधिकार राम को देते हैं। मंत्रा, कैसी बातें कहती है? कुछ ध्यान नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। बन बैठी ऐसी मूर्ख तू, क्यों अनहित और हित की पहचान नहीं? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के 2 पर है वह दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैनों का तारा है। राम नैनों का तारा है। अच्छा, जो प्यारा है तो सही, प्यारे का प्यार भी देख। ये तेल जो तूने देखा है रानी, अब उसकी धार भी देख। रानी मेरी भोली रानी, जरा सोच तो सही कि भरत की जगह अगर राम को राज तिलक हो गया तो मैं कौन सी पटरानी बन जाऊंगी? दासी थी, दासी ही कहलाऊंगी। परंतु अब तलक नमक जो तेरा खाया है, इसलिए अब भी समय है। कुछ बनता है तो बना ले, किसी तरह राजा को मना ले, रानी मना ले। खबरदार, जो ऐसी बात अपने मुंह से निकाली, अरे दुष्टा, मैं तेरा मुंह नुचवा दूंगी। तेरी खाल चील कौओं को खिलवा दूंगी। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी? दोनों में कोई भी राजा हो, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी। अब तलक नमक जो तेरा खाया है ख्याल भरत का, वर्षों गोद खिलाया है। अच्छा दासी, जरा आगे को और बतला,
लाडला बेटा है, कहीं तुझको गाली देगा जो माता कहता है। हाँ मंत्रा, ये बात तो कुछ मन लगती है। दुनिया स्वार्थ के वश होकर नित्य नए रंग बदलती है। हाँ रानी हाँ, यही तो मेरा तात्पर्य है। राज्य मिलने से पहले जो राम है वह बाद में कदापि नहीं रहेगा। दासी ठीक ही है। अब ध्यान मुझे भी होता है कि अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। तू मेरा भला चाहती है, तुझे पहचान लिया मैंने। निश्चय कपट राजा में है, यह सब अब जान लिया मैंने। तू बूढ़ी है, तू बुद्धिमान है, अब शीघ्र मार्ग दिखा मुझको। होए भरत लाल को राज तिलक, सरल उपाय बता मुझको। मंत्रा तेरा विचार तो बिल्कुल ठीक है, परंतु इस समस्या का समाधान भी तो आसान नहीं। आसान है, बिल्कुल आसान है। वो कैसे मंत्रा? तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। महारानी, आपको स्मरण होगा दुर्गासुर संग्राम के समय आपकी वीरता को देखकर जब आपने महाराज के प्राण बचाए थे तो उन्होंने प्रसन्न होकर आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था। हाँ दासी, वह सारा संवाद मुझे अच्छी तरह याद है। तू बहुत बुद्धिमान है। अब तू शीघ्र ही बता, मैं उन 2 वरदानों का उपयोग कैसे करूं? परंतु रानी, इसके लिए आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। उठा लूंगी। हो सकता है किसी निर्दोष का खून बहाना पड़े। बहा दूंगी। किसी का बलिदान देना पड़े। वह भी दे दूंगी। राज दरबार में हाहाकार होगी। मेरी बला से महाराज रोएंगे, चिल्लाएंगे, घबराएंगे। कोई बात नहीं, हाथ जोड़ेंगे, झटक दूंगी, पाँव पड़ेंगे, ठुकरा दूंगी, भीख मांगेंगे। नहीं दूंगी मंत्रा, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। यदि आप इतनी ही दृढ़ता से काम लोगी तो निसंदेह अपने कार्य को पूर्ण कर लोगी। परंतु अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं उन 2 वरदानों का उपयोग कैसे करूं? तो सुनो रानी, कान खोल कर सुनो। आज खेलना है शिकार, रखो विषबाण बुझाकर तुम, मौके पर उसे चला देना। मृग की चौकड़ी बुलाकर तुम, मृग जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर भव्य कमानों को पहले दिखलाओ क्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। परंतु रानी, मांगना बड़ी चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। मांगना उस समय रानी जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना 2 वरदान मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, और कल ही से 14 वर्षों के लिए रामचंद्र तपस्वी बनकर वनवासी हो। खुद सीधी ने समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। तुझ पर बारी चांदासी, दीवार कपट की तोड़ी है। मंत्रा वाह, खूब बताया और ऐन मौके पर याद दिलाया। अब देख मैं कैसे त्रिया चरित्र दिखलाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। तू जा और जाकर बाहर खड़ी हो जा।
दासी, को भवन में। को भवन में रानी? हाँ हाँ, को भवन में। सचमुच रानी को भवन में? हाँ दासी, को भवन में, को भवन में, को भवन में। जो आज्ञा महारानी जी, जो आज्ञा, जो आज्ञा। चले चंदे पर पंच ऐसो रचूंगी, चले चंदे पर पंच ऐसो रचूंगी, राजा को कोप चढ़ाऊंगी। चले चंदे पर पंच ऐसो रचूंगी, चले चंदे पर पंच ऐसो रचूंगी, राजा को कोप चढ़ाऊंगी। चले चंदे पर पंच ऐसो रचूंगी। आज उतारूं मैं हरी हरी चूड़ियां, आज उतारूं मैं हरी हरी चूड़ियां, आज उतारूं मैं माथे की बिंदियां, आज उतारूं मैं माथे की बिंदियां, मुकुट उतार धरनी पर फेंकूं, मुकुट उतार धरनी पर फेंकूं, ऐसो मैं वेश बनाऊंगी। चले चंद पर पंच ऐसो रचूंगी, चले चंद पर पंच ऐसो रचूंगी, राजा को कोप चढ़ाऊंगी। चले चंद पर पंच ऐसो रचूंगी, चले चंद पर पंच ऐसो रचूंगी, चले चंद पर पंच ऐसो रचूंगी। यह क्या वृतांत है? आज चाहे उत्सव के रंज और गम के आसार क्यों पैदा हो रहे हैं? सारे कार्य उल्टे और बेकायदा हो रहे हैं। अंधेरी रात में जगमगाने वाले यह शीश महल आज स्वयं अंधेरे में क्यों डूबा है? कोई है? रानी, रानी, दासी, महाराज की जय हो। दासी, रानी कहाँ है? सुना है रानी अंदर को भवन में है। क्या कहा? को भवन में? जी हाँ, को भवन में। रानी, रानी, ये कहीं रानी, रानी, क्यों इस तरह धरती पर पड़ी हो? जागती हो कि सो रही हो? ना जागती हूँ, ना सो रही हूँ, यहाँ बैठे अपने भाग्य को रो रही हूँ।
सारा ही श्रृंगार अपना और काले सभी भूषण रानी रानी बदल दिया व्यवहार अपना। प्राण प्रिय यह क्या कुछ बोल जरा, है ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन भंग क्यों है? जिन आंखों ने हो राज दिया, मैं आंखें उड़वा दूंगा मैं। जो जीवा कड़वा बोली हो, मैं जीवा कटवा दूंगा मैं। क्यों को भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो सोलह श्रृंगार करो, क्यों धूली दूसरे तो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। रानी नहीं, दासी कहिए महाराज। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? रुकते हो स्वाद का प्रत्यक्ष मनाने आए हो। कहते हो मांगो रानी, सकते हैं पहचान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगने से भीख ना मिलती। ये कहीं यह क्या कहा, मांगने से भीख ना मिलती? प्यारी, तुम्हारे कहने पर मैं अपना तन मन धन सब कुछ दे सकता हूँ। क्या है इस संसार में ऐसा जो तुझसे अधिक प्यारा हो? प्राण भी बलिदान करूं यदि तेरी इच्छा हो। हाँ, दिखावे की बातों पर सब ऐसा ही अकड़ जाते हैं। काश पाता एक कर दिखाते हैं, परंतु समय पड़ने पर पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। बड़ा फर्क है राजन, बात कहने और करने में। कहते हो मरता हूँ, लेकिन मुश्किल है मरने में। अच्छा, तो क्या मैं आज मिथ्याभाषी हो गया? अपने बच्चों से फिरकर अपने माथे पर कलम का टीका लगाऊंगा। झूठ बोलकर रघुकुल की मर्यादा को मिटाऊंगा। सुनी जाती नहीं प्यारी, मुझसे यह शिष्या तेरी, वही कर दे को भूत त्योहार, जो कह दे सुबह तेरी। बस महाराज, मुझे अब ज्ञात है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। सभी तन मन धन अपना तेरे एक प्रेम पर वादा, आलू जिसको देने से है, क्या है संसार में प्यारा? तेरी जग में किसी वस्तु से समता हो नहीं सकती। तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। परंतु जो मुझे चाहिए ना आप दे सकेंगे और ना मैं ले सकूंगी। मेरी प्यारी से प्यारी कौन सी चीज है इस जमाने में कि मैं इनकार कर बैठूं देने?
और दिलाने में। अच्छा, तो मुझे आजमाने के लिए ही कह दो। कुछ करो नहीं, अपमान नहीं, दी हूँ मैं उपवास नहीं। सच तो ये है कि अब मुझे पुरुषों की बातों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपनी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहलाओ। सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। क्या कहा? राम की सौगंध? प्यारे राम की सौगंध? अच्छा, अगर तुम यही चाहती हो तो सुनो। तजे आकाश तारागण, तजे सूर्य दिशाग्नि, तजे गंभीर साहस सागर, तजे ठंडक हवापनी, खेले महासागर में जल की मछलियां होगी थल में। ना फूलों में सुगंधी हो और ना ही शीतल तारे जल में। तारे देखती है, देखते हैं महल सारे, पृथ्वी आकाश पर्वत साक्षी है चांद और तारे। आज पहली मर्तबा उस पवित्र नाम की खाता हूँ तेरे सामने मैं धन्यवाद। देखो स्वामी, मुकर ना जाना। अफसोस, मेरा तेज नष्ट हो गया, मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया। जो मुकर न जाना कहने की आवश्यकता पड़ी। अरे यदि कोई मुझे इंद्र का ताज भी दे दे तो भी मैं राम की सौगंध ना खाऊं। और राम की सौगंध खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है, धिक्कार है रघुकुल की आन पर। मांगो, आज मैं अपने प्राण भी तुम्हारी इच्छा अनुसार न्योछावर करने को तैयार हूं। कुछ ध्यान तुम्हें आता होगा, पर है मेरे तो वरदान प्रभु। यही मेरा धन है, मुझे दे दो यदि बनते हो धनवान प्रभु। दो वर तो कोई चीज ही नहीं। चाहे जी चाहे जितने ले लो, मैंने सीखी ना नहीं। चाहे मन चाहे जितने ले लो। देखो, मैं अपना अभिष्ट मांगती हूँ, ना कहना इसमें भलाई है या बुराई है। खतरे संकोच ना कर, कुछ सोच ना कर। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। तो सुनो, मैं अपने पहले वर में भरत के लिए राज्य मांगती हूँ। भारत के लिए राज्य? भारत के लिए राज्य? बस इतनी सी बात थी तो इतना बड़ा आडंबर रचाने की क्या आवश्यकता थी? जाओ, दिया भारत को राज्य दिया। ऋण जो मेरा दूसरा है, लो कंपित मत होना। सत्य नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं, उदासी हो। और कल ही से 14 वर्षों के लिए तपस्वी बनकर वनवासी हो।
पहला वर जो मांगा तूने मैं नहीं हुआ है बात, मुझे मिल जाए राज्य भरती को, उत्काल सहित तो एक काल है मुझे। राम मन गमन करे फिर मैं भी 14 वर्षों को, इसमें तूने क्या सोचा है? मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी ले राज्य भरती को, पर और क्यों व्यवसाय न कर? सा गौ पात्र है, यानी उस पर ना अन्याय न कर। जो तेरा पति, तेरा पूज्य देवता है, इस समय पाँव पकड़ के इतनी भीख मांगता है, तब सी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंदाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के सामने रहे बस राम मेरा, राम मेरा। क्यों महाराज होश कहाँ जाते रहे? कलेजे में कुछ बाण सा लग गया, रघुकुल की मर्यादा झूठी हो गई। ओ उल्टा, पहले अगर मैं जानता तो वर देता ही नहीं, चुका देता उसी दम, पास रखता ही नहीं। बस देख लिया आपका साहस। तू तो मेरी अर्धांगिनी है, मेरे सुख दुख की साथी है, भागता हूं भी बस इतना काम मंजूर कर, घाट तक ले ले मगर राम को मत दूर कर। पर जो मांगे मैंने उन्हें बदल नहीं सकते, अड़ गई रेखा पत्थर में तो धोने से निकल नहीं सकती। दूध पीकर जहर उगलने वाली नागिन, आखिर राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे उल्टा, मैं तो तुझे भरत से भी अधिक प्यारा है। बस रहने दीजिए। लुट गया मैं कुल कातरी ढाए, आज मैं अच्छी तरह लुट गया। हम गमन वन को करे तो हो कैसा संतोष, प्राण पखेरु और चले और लुटे अवध निर्दोष। देखे कुल गात्री, इधर देख, आज दशरथ अपने कर्तव्य पालन के लिए विदा हो रहा है। यह प्राण पखेरु तेरी कुशलता से हवा हो रहा है। वाह महाराज, क्या इसी वृत्ति पर इतना जोश दिखाते थे, भगवान के घोड़े दौड़ाते थे। दो वर्षों से ना तुमको भाई है, कह दो कि हमने कहा ही नहीं, कहने में क्या दुश्वारी है। बस दुष्टा, अब शांत हो जा। जोशीले को अधिक जोश ना दिला, आज तुझे अर्पण है सुख, समता भी और मान भी। ले यदि लेना है महारानी सुमन जी आने की आज्ञा चाहते हैं। आने दो।
काल चौथ कर देने वाले राजभवन, तेरी है क्या अवस्था है? महारानी जी, आपने ये क्या स्वरूप बनाया है? और महाराज को किस संताप ने सताया है? मंत्री जी, पहले अपने नाम को बुला लीजिए, फिर आपको सब ज्ञात हो जाएगा। नहीं महारानी जी, मैं महाराज की आज्ञा के बिना नहीं जा सकता। जैसी आज्ञा महाराज। रघुवंशियों की आन, बान और शान को सुरक्षित रखने वाली गुरु रूपी माता के चरणों में दास का प्रणाम। मेरे होनहार पुत्र, तुम्हारा सदा कल्याण हो। पिताजी के चरणों में दास का प्रणाम। पिताजी, आपका सेवक उपस्थित है। पिताजी, ये कैसी दशा है? कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती हैं, कभी कुछ हो दिखते हैं, कभी कभी आंखें बनती हैं। आप बोलते भी नहीं, कोई महान दुख है क्या? आप तो मुझे देखते ही गले से लगा लेते थे। पिताजी, आप ही ने तो मुझे बुलाया था, आपका सेवक उपस्थित है, मगर आप बोलते क्यों नहीं? आप मुझसे कुछ भूल हो गई। आप आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा पर मैं अपना सर्वस्व लुटा दूंगा। क्या हुक्म है मुझे, आप आज्ञा करो। क्या हुक्म है मुझे, आप आज्ञा करो। हाथ बांधे खड़ा ताबेदार है पिता, हाथ बांधे खड़ा ताबेदार है पिता, हाथ बांधे खड़ा ताबेदार है पिता। कुछ वजह बेकली की बता दो मुझे, कुछ वजह बेकली की बता दो मुझे। पूछता आपसे बार बार है पिता, पूछता आपसे बार बार है पिता, हाथ बांधे खड़ा ताबेदार है पिता। मेरे प्यारे पिता, दो मुझे भी बता, मेरे प्यारे पिता, दो मुझे भी बता। रो रहा मैं खड़ा ताबेदार है पिता, रो रहा मैं खड़ा ताबेदार है पिता, हाथ बांधे खड़ा ताबेदार है पिता। मेरे जीते जी हो
आपको मेरे जीने में है धिक्कार है पिता, मेरे जीने में है धिक्कार है पिता। हाथ बांधे खड़ा ताबेदार है पिता। कुछ मुंह से तो अपने इशारा करो, कुछ मुंह से तो अपने इशारा करो। क्या रहा ना मेरा एतबार है पिता, क्या रहा ना मेरा एतबार है पिता। हाथ बांधे खड़ा ताबेदार है पिता, हाथ बांधे खड़ा ताबेदार है पिता। हे पिता, हुआ ये क्या? क्यों आपको मूर्छा आई है? क्या किसी रोकने गिरा? क्या कोई विद्या आई है? मंत्री जी, मंत्री जी, माता जी, माता जी, ये ऐसे क्यों बुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ भूल हो गई जो मेरे पिता निस्सहाय हैं? बेटा, तुम बार बार यह सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है? उसी का कारण बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। महाराज ने मुझे किसी समय 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज मैंने वह 2 वरदान मांग लिए। शीर को माता, वे कौन से 2 वरदान हैं? पहले वर में भरत के लिए राज्य मांगा है अहो भाग्य, और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके कारण ना दुख मानने की कौन सी बात है? हे माता, संसार में यूं तो पुत्र अनेक, सेवक जो माँ बाप का, वही पुत्र वर एक। ये अहोभाग्य मेरे माता जी, जो राज्य भरत जी पाती। ऐसा अवसर तो जीवन में बस कभी कभी ही आता है। हम पुत्र हैं सच्चे, क्षत्रिय के सद्धर्म पर निश्चिल है। दुख हमको एक ही माता, क्यों पिता हमारे व्याकुल है। वन गमन करूं निज इच्छा से, इसका दत्त अनेक निराश नहीं। इस बात के लिए इतना दुख, इसलिए मुझे विश्वास नहीं। बार बार सौगंध है तुमको मेरी मात, ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ गुजरी रात। मैं सच कहती हूँ, इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं। तो जब से वनवास का नाम सुना है, तभी से तुम्हारे प्रेम में व्याकुल हो रहे हैं। तो माता जी, क्या मैं स्वयं पिताजी से बात कर सकता हूँ? नहीं, इन्हें अधिक कष्ट पहुंचाना ठीक नहीं। तुम अपने पिता के वचनों का पालन करो और अवश्य धारण कर वनों की ओर चले जाओ। जैसी आज्ञा माता जी। और हाँ, जिस समय राज तिलक का था, अब वही समय वनगमन का होगा। माता जी, आप निश्चित रहें। पिताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। रुक जाओ।
कौन से पाप का फल है? यह किस अन्याय का दंड है? क्या तूने मेरे भाग्य में तड़प तड़प कर काट देना ही लिखा है? पिताजी, आप तो ज्ञानी और धैर्यवान हैं। धर्म और नीति में सुधार हो, फिर सोचिए। प्रकार व्याकुल होने से क्या मिलेगा? मन को ठिकाने कीजिए और हमें बन जाने की उपयोगी शिक्षा दीजिए। लक्ष्मण और सीता भी तुम्हारे साथ क्यों आए हैं? क्या इन्हें भी वन लेके जाओगे? पिताजी, मैंने इनको समझाया, परंतु ये नहीं माने। अंत में माताओं की आज्ञा से साथ लाना ही पड़ा। अरे बेटा, तुम तो इन्हें भी ले जाते हो, मुझे विपद काल पर किस पर छोड़े जाते हो? लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरी नन्ही सी कली, सीता, सीता मेरे आशाओं से खिले हुए फूल, क्या तू भी इस भवन को उजाड़ के जाने वाली हो? बात एक थी और दो सितारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं? मन को ठिकाने कीजिए और हमें बन जाने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दीजिए। तुम भी के साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आंखों यह दृश्य देखने से पहले संबंधी हो जाओ। पिताजी, पिताजी, ये रोना व्यर्थ है। मन को शांत कीजिए और हमें बन जाने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दीजिए। रुक जाओ, लक्ष्मण, मन को ना जाओ। मेरी सीता, तुम भी रुक जाओ। राम, मन को ना जाओ। राम, रुक जाओ। राम, समझी, समझी, मेरी फुलवारी जा रही है, तुम्हें भी के साथ जाना होगा और दिखाकर प्रताप गंगा स्नान कराकर वापिस आना होगा। राम, 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 रुक जाओ। राम, राम, मन को ना जाओ। राम कमल मन को करे तो कैसा संतोष। रात पखेरु उड़ चले और लुटे वचन को। नगरी